ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक माँ के टूटे हुए दिल की आवाज है। कहते हैं माँ सबसे मजबूत होती है, लेकिन क्या होता है जब वही माँ अंदर से पूरी तरह बिखर जाए? क्या होता है जब उसके अपने ही उसे समझना छोड़ दें और उसकी खामोशी में छुपा दर्द कोई सुनने वाला ना हो? आज की ये कहानी एक ऐसी ही बेबस माँ की है जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ अकेलापन, ताने और आंसू। इस कहानी में ऐसा दर्द छुपा है जो शायद आपकी आंखों को नम कर दे और दिल को सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच में हम अपने माँ बाप की कदर करते हैं। अगर आप सच में दिल से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब शुरू होती है एक बेबस माँ की दर्द भरी कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम सरस्वती देवी था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन सभी अपने अपने घर बसाकर अलग हो चुके थे और उन्होंने माँ के लिए गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी जहां वो अकेली रहती थी। अब उम्र ढल चुकी थी, कमर में हमेशा दर्द रहता और हाथ पैर भी पहले जैसे साथ नहीं देते थे। दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर रास्ता देखती रहती, इस उम्मीद में कि शायद कोई बेटा मिलने आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा कि बेटों से मिले बहुत समय हो गया है, वे तो नहीं आएंगे, क्यों ना वो खुद ही चली जाए। उसने तय किया कि वो बड़े बेटे के घर जाएगी और उसे देखकर वो जरूर खुश होगा। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी और दोपहर की तेज धूप में उसके घर की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, जमीन तप रही थी और हवा भी जैसे थम गई थी। हर कदम के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी सांसें तेज हो गईं और पैर कांपने लगे, तो वो पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। उसने अपने घुटनों को पकड़कर धीरे से कहा, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटा उसे देखकर जरूर गले लगा लेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर उठी और लाठी के सहारे धीरे धीरे दर्द भरे कदमों से आगे बढ़ने लगी, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे और उन्हें जोर की प्यास लगने लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? घर से एक महिला बाहर आई। उसने उन्हें देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? चंपा देवी ने पानी पिया तो जैसे उनमें फिर से जान आ गई। फिर धीमी आवाज में बोली, अपने बेटे बहू के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा, इतनी दूर अकेले, कोई साथ क्यों नहीं है? चंपा देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वो फिर उठी। महिला ने रोका, अम्मा, थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन वो बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है, और फिर अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। आखिरकार वो अपने बड़े बेटे के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद बहू बाहर आई। चंपा देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गईं, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। चंपा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बहू अंदर गई और बेटे से बात करने लगी। दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, पर बेटा दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहता। माँ के पास बैठने का भी समय नहीं होता। चंपा देवी दरवाजे के पास बैठी रहती, हर आवाज पर चौंक जाती, शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता। बहू भी अपने कामों में ही लगी रहती, न कभी पास बैठती, न हाल पूछती, और खाना भी समय पर नहीं देती। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन उन्हें खाना ही नहीं मिला। आखिर वो खुद रसोई में गईं और धीमी आवाज में बोली, बहू, भूख लगी है, खाना दे दो। बहू ने बेरुखी से कहा, अम्मा, खुद बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूं। चंपा देवी चुपचाप सब सुनती रहीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या यही वही घर है जहां कभी मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था? रात को वो एक कोने में लेटी रहती, छत को देखते हुए पुराने दिन याद करती। जब बेटा बीमार पड़ता था तो वो रात भर जागती थी। जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थी, और आज उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटा उनके पास आया। चंपा देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई, शायद आज मेरा हाल पूछेगा। लेकिन बेटे ने जो कहा उसने उनका दिल और तोड़ दिया। अम्मा,
आप दूसरे भाई के घर क्यों नहीं चली जाती? वहां आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। चंपा देवी कुछ पल तक चुप रहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। ठीक है बेटा। और उसी रात वो चुपचाप बैठी रहीं, सोचती रहीं। चंपा देवी ने जब बड़े बेटे के घर से जाने का फैसला लिया तो उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद मेरा दूसरा बेटा मुझे समझेगा। अगली सुबह बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने पुराने झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखती हैं और धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ता फिर वही लंबा था, धूप पहले से भी तेज और शरीर पहले से भी ज्यादा थका हुआ। चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाते, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं रुकी। जैसे मन में बस एक ही जिद हो, किसी तरह बेटे के घर पहुंच जाऊं। काफी देर बाद वो दूसरे बेटे के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही बहू ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर ना खुशी थी ना अपनापन, बस एक औपचारिक सा भाव। अरे अम्मा, आप अचानक? तभी बेटा भी बाहर आया। अरे अम्मा, आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज में होना चाहिए। चंपा देवी ने धीमे से कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर बहू हल्की सी मुस्कान बनाकर बोली, हाँ हाँ अम्मा, रहिए। मगर वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के 1-2 दिन ठीक रहे, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटा सुबह निकल जाता, काम बहुत है अम्मा। बेटा यही कहकर हर दिन निकल जाता और देर रात थका हुआ लौटता, बिना कुछ पूछे चुपचाप सो जाता। चंपा देवी हर शाम दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती। शायद आज बेटा बैठेगा, 2 बातें करेगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बहू भी अलग नहीं थी। दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर चंपा देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन में, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर व्यस्त रहती। अगर चंपा देवी कुछ पूछती तो बस इतना सुनने को मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर बीत गई, फिर शाम हो गई, लेकिन किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी बोली, बहू कुछ खाने को मिल जाएगा? बहू झुंझलाकर बोली, अम्मा मैं कोई खाली थोड़ी ही बैठी हूं, खुद ही ले लिया करो, रसोई में रखा है। चंपा देवी धीरे धीरे उठी, कांपते हाथों से बर्तन उठाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। रात को चारपाई पर लेटी हुई वो छत को देखती रहीं। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था, और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। एक दिन सच सामने आ ही गया। शाम को जब बेटा काम से लौटा तो चंपा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटा असहज हो गया और बोला, अम्मा अभी बहुत थका हूं, कल बात करेंगे। तभी बहू बोल पड़ी, मैं तो पहले ही कह रही थी, अम्मा को यहां रखकर हमसे संभल नहीं रहा। चंपा देवी सब सुन रही थी। उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। और फिर बेटे की वो बात जिसने सब खत्म कर दिया। वो धीमे से बोला, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप तीसरे बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? वो खाली भी रहता है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगा। ये सुनकर चंपा देवी कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो मां नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुकी हैं। दूसरे बेटे के घर से निकलते वक्त उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ना कोई रोकने आया, ना किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीर रही थी। फिर वही सफर शुरू हुआ, लेकिन इस बार उनके कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। धूप उतनी ही तेज थी, पर अब उनके अंदर ताकत बहुत कम बची थी। हर कदम पर लगता जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गईं, कांपते हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोली, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं? लेकिन फिर खुद को संभाला और तीसरे बेटे के घर की ओर बढ़ गईं। जब वो वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो तीसरी बहू सामने आई। हाँ, कौन? फिर जैसे ही उसने देखा, बोली, अरे अम्मा आप? उसने अंदर तो बुलाया, लेकिन उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा भी आया और बोला, अम्मा आप बिना बताए आ गईं। चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटे ने बस सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये भी आ गईं। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर चंपा देवी के लिए सिर्फ एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। सुबह उठते ही चंपा देवी उम्मीद करती, शायद आज कोई पूछेगा, अम्मा कैसी हो? लेकिन यहां भी वही कहानी थी। बहू सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स, कभी कॉल। बेटा अपने काम पर निकल जाता। घर में बच्चे जरूर थे, लेकिन उन्हें भी जैसे सिखा दिया गया था कि अम्मा के पास मत जाना, वो बूढ़ी है। शायद बच्चों को यही सिखा दिया गया था।
चंपा देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती। मन करता उन्हें गोद में उठाएं, प्यार करें, लेकिन कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में वो बहुत देर तक बैठी रहीं, कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने खुद ही रसोई में जाकर देखा, उनके लिए कुछ भी अलग से नहीं रखा था। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। आंखों से आंसू गिरते रहे। एक रात पानी पीने उठी तो कमरे के बाहर बेटे बहू की बातें सुनी। बहू कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें, न काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूं क्यों ना चौथे वाले के पास भेज दें। ये सुनकर चंपा देवी का दिल पूरी तरह टूट गया। वो वहीं दीवार के सहारे बैठ गईं, आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार दर्द अलग था। अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह होते ही उन्होंने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से निकल गईं। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। वो धीरे धीरे थके कदमों से चौथे बेटे के घर की ओर बढ़ने लगी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर और छप्पर की छत। आंगन में एक टूटी सी चारपाई पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने आवाज दी, अंदर से उनका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे अम्मा, आप? और उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए। आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, पहले क्यों नहीं आई आप? तभी बहू भी बाहर आई। उसने तुरंत पानी दिया और सीधे चंपा देवी को गले लगा लिया। अम्मा, अंदर आइए, देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। घर छोटा था, गरीबी थी, न बढ़िया बिस्तर, न अच्छा खाना, लेकिन जो था वो पूरे दिल से था। बहू ने तुरंत चूल्हा जलाया। अम्मा, आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। दादी आ गई, दादी आ गई, और सीधा उनकी गोद में चढ़ गया। दादी, अब आप कहीं मत जाना। चंपा देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उस रात बहू ने अपनी चारपाई चंपा देवी को दे दी और खुद नीचे चटाई पर सो गई। बेटा बार बार आकर पूछता, अम्मा कुछ चाहिए तो नहीं? चंपा देवी बस उसे देखती रहीं, सोचती रहीं। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। अब हर दिन अलग था। सुबह बहू उनके पैर दबाती, बेटा काम पर जाने से पहले हाल पूछता, और पोता तो हर वक्त उनके साथ ही रहता। दादी, कहानी सुनाओ, दादी मेरे साथ खेलो। खाना भरे कम होता, लेकिन दिल भरा हुआ था। कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का ही खाना होता तो बहू चुपचाप कह देती, अम्मा मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। लेकिन चंपा देवी सब समझ जाती। आधा खाना पोते को दे देती और आधा खुद खा लेती। अब उनका दिल शांत था, चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान तूने सब कुछ नहीं दिया, लेकिन जो दिया वो सबसे अनमोल है। चंपा देवी अब अपने छोटे बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शरीर थक चुका था। एक दिन ऐसा आया जब चंपा देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। अब वो पूरी तरह बिस्तर पर ही रह गई। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बहू दिन रात उनकी सेवा करती, बेटा काम से लौटकर सबसे पहले माँ के पास बैठता, और उनका पोता जो अब बड़ा हो चुका था आज भी उनका हाथ पकड़कर बैठा रहता था। एक रात चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा जरा पास आओ। बेटा और बहू दोनों घबराकर उनके पास आ गए। चंपा देवी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बेटा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। बेटा और बहू फूट फूट कर रोने लगे। माँ ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बहू उनके पैर पकड़कर रोने लगी, अम्मा हमें छोड़कर मत जाओ। चंपा देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, मेरे 4 बेटे हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सबके लिए बोझ बन गई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे माँ समझ कर रखा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बेटा तुरंत बोला, माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। चंपा देवी हल्के से मुस्कुराई, बेटा मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होनी चाहिए, उस पुरानी जमीन पर जहां मेरी झोपड़ी है। घर के कोने में जमीन खोदना, वहां एक पुराना संदूक है। यह सुनकर बेटा और बहू चौंक गए। चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, उस संदूक में हमारे पुरखों के सोने के सिक्के, कुछ गहने और मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने उसे सालों से छुपा कर रखा। मैं तुम चारों बेटों की परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कौन सच में मेरा अपना है। और बेटा, इस परीक्षा में तुम पास हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना और हमेशा साथ रहना।
इतना कहकर चंपा देवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें सब मिल गया हो। अगले दिन बेटा और बहू पुराने घर पहुंचे। कांपते हाथों से जमीन खोदी और सच में उन्हें वही संदूक मिल गया। जब उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के, गहने, सब कुछ था। लेकिन बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दौलत नहीं, ये मां का प्यार है। आगे चलकर उन्होंने उस धन से अपना छोटा सा घर ठीक किया, पोते की पढ़ाई करवाई और सबसे बड़ी बात, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। जब दूसरे बेटों को यह बात पता चली तो वो भी दौड़े दौड़े आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पछतावा हुआ, क्योंकि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है, जिंदगी भी उसी का साथ देती है।